Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Hopefully you guys are doing really well. और बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ यहाँ पर हो जाता है और आजकल वेदर बहुत ही कमाल का है और सूरज भी निकलने ही वाला है। तो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के छत पे मैंने वॉक की थोड़ी देर के लिए और फिर अपने प्लांट्स को पानी दिया। और ये टाइम इतना पीसफुल लगता है ना, ऐसे लगता है कि ये टाइम आपका है और इतनी खामोशी और सुकून होता है ना हर तरफ। बच्चे अभी नहीं उठे थे, बच्चों को उठाने वाली हूँ, अभी 6 नहीं बजे थे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मेरी डेली की आदत है कि मैं गर्म पानी 1 गिलास लाज़मी पीती हूँ। गर्म पानी आपको सारा दिन एक्टिव भी रखता है और फिट भी रखता है। उसके बाद बच्चों के लिए रात को बादाम मैं सोक करके रखती हूँ, उन्हें मैंने पील ऑफ कर दिया है। बच्चे भी अब रेडी हो रहे हैं, बच्चे भी उठ गए थे और स्कूल जाने के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं। तो बादाम मैंने उनके लिए छील लिए हैं। इसके बाद मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मेरी एक्टिव मॉर्निंग रूटीन। सारा दिन कैसे मेरा एक्टिव गुजरता है, सुबह सुबह उठ जाना और रात तक सारे काम अपने फिनिश कैसे करना। तो जनाब यहाँ पर लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिए हैं और लंच बॉक्स में आज मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बनाया है, आलू अंडे का सैंडविच बनाया है। आलू अंडे की रेसिपी आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो जनाब इसके बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना मॉर्निंग में बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाना, आप यकीन करें बच्चों के इतने नखरे होते हैं ना, सुबह उठ के तो जैसे उनका कुछ दिल ही नहीं करता खाने को, तो मैं बड़ी ज़बरदस्ती उनको नाश्ता करवाती हूँ। तो कभी ईमान को दूध चाहिए होता है, कभी महानूर को, तो कभी दोनों बहाने ही करती हैं, एग बॉयल कर दो, नहीं नहीं मीठे स्लाइस बना दो, नहीं नहीं ये कर दो। तो बस मैं इस टाइम इतनी हाइपर हुई होती हूँ ना कि बस नाश्ता कर लो। आप यकीन करें बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, उनको बिठा कर नाश्ता करवाना पड़ता है। और मेरा मानना है कि नाश्ता अगर बच्चे प्रॉपर करेंगे ना तो वो स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बस बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं ना, माशाल्लाह, अल्लाह ही उनका हाफिज़ है। तो जनाब यहाँ पर बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद सी ऑफ़ कर दिया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चे जाते हैं तकरीबन 7:30, वो घर से निकल जाते हैं और उनका स्कूल लगता है 8 बजे, क्योंकि विंटर्स हैं, आगे आगे टाइमिंग और चेंज हो जाएगी। थैंक्स टू देयर बाबा, वो भी उनको ड्रॉप करते हैं स्कूल। आप यकीन करें अगर हम माएँ मेहनत करती हैं ना बच्चों के लिए, तो जो फ़ादर होते हैं ना वो भी अपना पूरा रोल प्ले करते हैं, उनके बगैर भी लाइफ बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पर उनके लिए भी नाश्ता बना रही हूँ। वो बच्चों को जब तक ड्रॉप करके आते हैं मैं उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ और यहाँ पर उनके लिए पराठा बना रही हूँ। और आप यकीन करें कि अगर मैं कहूँ कि माएँ ही सिर्फ बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फ़ादर होते हैं ना वो भी अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं और घर दोनों माँ बाप के बगैर चल ही नहीं सकता। एक इंसान तो घर को चला ही नहीं सकता। दोनों जब मिलकर कोऑपरेट करते हैं ना तो बच्चों को भी अच्छी तरह से ग्रोन अप करते हैं और उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड चले जाएंगे काम पर और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और आज उनके लिए मैंने आलू मटर गाजर के साथ पराठा बनाया। उन्हें सब्ज़ी के साथ पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आज वो यही खाएंगे। तो बस फिर आराम करने के बाद उठकर सबसे पहले मैं अच्छी तरह ड्रेसअप हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोग अपनी केयर करते हैं ना तो आप सबकी केयर कर सकते हैं। ये मेरा लॉजिक है कि अगर इंसान अपनी केयर करता है ना, जो इंसान, वो दूसरों की केयर बहुत अच्छी कर सकता है। तो सर्दियों में अपने पाँव का ख़ास कर ख्याल रखती हूँ। कारपेटेड घरों में आपके पाँव बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे सॉक्स तो लाज़मी पहन के रखती हूँ ताकि जो मेरी एड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल क्रैक ना हो। और जो बचपन से मेरी हैबिट है ना, एक तो सॉक्स पहनना विंटर्स में और दूसरा वॉच के बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। तो जनाब इस वॉच ने मुझे इतना तंग किया ना, पिछले दिनों ये कहीं गुम हो गई थी और मैंने इसको ढूंढने के लिए हर चीज़ आगे पीछे की और लास्ट में मुझे 1 वीक के बाद ये मुझे सोफ़े के नीचे से मिली है। तो बस फिर अब मैं इसको संभाल के रखती हूँ, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो ख़ुद भी ड्रेसअप हो गई हूँ और कुछ कपड़े आयरन होके आ गए थे धोबी से, इस बार थोड़े लेट ही आए हैं, तो इन्हें मैं अलमारी में सेट करके रख दूँगी। मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े आयरन होके आते हैं बाहर से और बच्चों के कपड़े बच्चे मेरे साथ मिल के आयरन करवाते हैं या फिर मैं ख़ुद करती हूँ। तो बात मैं ये कर रही थी कि बेशक आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आप सारे काम करती हैं, लेकिन
आप कोशिश किया करें काम बाद में कर लिया करें, आप पहले खुद सेट वेट हो जाया करें, क्योंकि अगर आप कामों में लग जाते हैं ना तो आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकते। ये गारंटी मैं देती हूँ, पूरा दिन गुजर जाएगा, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए पहले अपने आप को कुछ 10 मिनट्स दे दिया करें, अच्छे से कपड़े पहने, लाइट सा मेकअप कर लें, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप बाकी काम करें और आप देखेंगे कि आप बाकी काम फिर ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। कपड़े मैंने हैंग कर दिए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास ज़्यादा डार्क कलर्स ही होते हैं पहनने के लिए, और आई डोंट नो मेरी वार्डरोब किस तरह से ब्लैक कलर से ही भर जाती है। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि ब्लैक कलर अवॉइड करूँ, मुझे काफ़ी पसंद है और मैं ज़्यादातर मेरे पास ब्लैक कलर के ड्रेसेस ही होते हैं। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जो कलर कॉम्बिनेशन है ना इन्हें चेंज करूँ। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो कपड़े बनाए ना मैंने ब्लैक बिल्कुल भी नहीं बनाया, तो आपसे भी शेयर करूँगी। अभी स्टिच हो रहे हैं, स्टिच हो भी गए हैं उनमें से कुछ, और कुछ के साथ कुछ शॉल्स लाने वाली हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो जी अलमारी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है और अब टाइम हो चुका है, सारे काम कर लिए हैं। आज मैंने क्लीनिंग ज़्यादा नहीं की क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, एक दिन पहले अच्छी तरह कर ली थी। तो अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, और बच्चों को जो घर आके सबसे प्यारी चीज़ लगती है ना, और मेरे ख्याल से जो मेमोरेबल चीज़ बन जाती है ना उनके लिए, वो होती है कि एक तो मामा उनको स्माइल करके मिलें, मामा अच्छी तरह प्यारी सी दिख रही हों, और दूसरा उन्होंने अच्छा सा खाना बनाया हो। अगर ये 2 काम आप कर लेती हैं ना तो आई थिंक आपको गुड मॉम का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो बच्चे जो होते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है स्कूल्स में भी आजकल काफ़ी हार्ड लाइफ है, बच्चों को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड टाइम होता है बच्चों के लिए भी। तो आप एज़ अ मदर कोशिश किया करें कि बच्चों को उसी तरह मिला करें जिस तरह अच्छी तरह खुशी से उनको वेलकम किया करें। जिस तरह आप सुबह सी ऑफ़ करती हैं, इसी तरह वापसी पे भी उनका वेट किया करें, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाया करें, कुछ भी बना लिया करें, कोई स्नैक्स बना लिया करें। तो बच्चों को ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं कि हमारी मामा तो हमें इस तरह से वेलकम करती थी, और वो अपनी सारी थकन भूल जाते हैं और वो स्कूल में भी फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं और घर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, आई एम गिविंग माई 100% फॉर माई किड्स। तो लेट्स सी क्या रिवॉर्ड मिलता है मुझे भी इसका रिवॉर्ड तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही देंगे, क्योंकि एज़ अ मदर हम लोगों की बहुत ज़्यादा ये ड्यूटी भी होती है और हमारा फ़र्ज़ भी होता है। ऐसे ही तो नहीं माओ के कदमों के तले जन्नत आ जाती, माओ को भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस जन्नत के काबिल होने के लिए। तो जनाब मटर पुलाव बड़ा मज़ेदार सा बच्चों के लिए बनाया है, रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी, अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी वीडियो को कर दें लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मटर पुलाव को मैंने दम लगा दिया है यहाँ पर, बिल्कुल 90% तक इसका पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया था और जनाब दम लग चुका है। और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया और देखें बच्चों को छुट्टी होने का टाइम भी हो गया है। बच्चों को 1:45 पे छुट्टी हो जाती है और इनके बाबा इस टाइम शॉप से वापस आकर उनको लेने जाते हैं, क्योंकि वो बाइक पर जाते हैं काम पर, और वापस आकर वो, क्योंकि वो जहाँ मार्केट में काम करते हैं वहाँ पर कार तो बिल्कुल भी पार्क नहीं कर सकते, इसलिए घर वापस आते हैं, कार पे दोबारा लेने जाते हैं। और फिर जब आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप लंच भी साथ ही कर लें थोड़ा बहुत। तो जनाब मैंने उनके लिए अच्छा सा दस्तरखान लगा दिया है और अब हम बच्चे आ गए थे और हम यहाँ पर लंच इंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड भी खाना खा के काम पर वापस जा चुके हैं और साथ साथ बच्चों के साथ लंच भी करती हूँ और उनकी मज़े मज़े की बातें भी सुनती हूँ। स्कूल की सारी कहानियाँ इस टाइम वो मुझे सुनाती हैं। अलग लेक्चर्स जो स्पोर्ट्स डे का काम कराना होता है ना, उसके अलग टीचर्स होते हैं, तो फर्स्ट लेक्चर जाते थे, इसलिए फर्स्ट के 2 लेक्चर। बच्चों की बातें भी सुन ली हैं और लंच भी फिनिश कर लिया है, और हाथ के साथ चावल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज दही बिल्कुल भी घर पे नहीं था तो आज हमने ऐसे ही चावल एंजॉय कर लिए। और जनाब खाना खाने के बाद शाम के टाइम ये देखें मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। ऑयल की बोतल बर्तन रखते हुए मुझसे टूट गई, और शुक्र है मुझसे ही टूटी, अगर बच्चों से टूट जाती तो फिर उनकी तो बचत नहीं होनी थी मेरे हाथों। लेकिन नुकसान ज़्यादा बड़ा नहीं था, अगर इसके अंदर ऑयल होता तो डेफ़िनेटली मुझे ज़्यादा दुख होता। तो कांच की बोतल थी और टूट गई, इट्स ओके। तो जनाब यहाँ पर चिकन आज आया हुआ था, तो चिकन मैं अच्छी तरह से वॉश करके इसे मैं पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी।
तो चिकन हम लोग इस तरह से मंगवाते हैं कि मैं बोनलेस अलग मंगवाती हूँ और हड्डी वाला अलग मंगवाती हूँ। तो हड्डी वाला जो है वो सालन वगैरह बनाने के लिए, राइस वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, या बिरयानी वगैरह बनाने के लिए। तो जो सीने का होता है या बोनलेस होता है वो अलग से कुछ रेसिपीज़ होती हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करती रहती हूँ। नगेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और नगेट्स की रेसिपी भी मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं बहुत अच्छे नगेट्स बनाती हूँ, आप लोगों को ज़रूर सिखाऊँगी। तो जनाब पैकेट्स बनाकर मैंने चिकन को इस तरह से फ्रीज़ कर लिया है, और अब हो चुका है शाम का टाइम, डिनर का टाइम हो रहा है। और गैस जब तक नहीं आती मैं वेजिटेबल्स वगैरह रेडी करके रख लेती हूँ, और बस फिर मुझे गैस का वेट होता है कि गैस आए और उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे सिलेंडर पे कुकिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ शलजम की सब्ज़ी, और बहुत मज़े के लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पर शलजम जल्दी जल्दी मैं चॉप कर रही हूँ, और थोड़े थोड़े शलजम मैंने ऐसे कच्चे ही खा लिए। क्या आप लोग भी कच्चे शलजम खा लेते हैं? मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं, मीठे मीठे। सब्ज़ी मैंने बनाकर रख ली है, और अब मैं गैस का वेट कर रही हूँ, और अभी तक गैस का कोई नामो निशान नहीं है। पूरे 6 बजे आएगी, अभी 5:43 हुए हैं। तो बस मैं वेट कर रही थी कि काश अभी गैस आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। इनके बाबा भी आने वाले होते हैं, तो मुझे होता है कि खाना जल्दी बनाओ। तो बस जैसे ही गैस आ गई तो मैंने फटाफट फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह को मैंने वेट लगा दिया था, और चिकन का मसाला बनाऊंगी। दूसरी तरफ बर्तन वॉश कर रही थी, चावल ख़त्म हो गए थे, बच्चों ने बड़े शौक से खाए। तो उसके बाद प्याज टमाटर जब सॉफ़्ट हो गए मैंने उसके अंदर चिकन भी डाल दिया। चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, और मैं इस तरह क्विकली चिकन कोरमा सा बना लूँगी, और उसके अंदर मैं शलजम ऐड करूँगी। शलजम मैं अलग से ब्लांच कर लेती हूँ, थोड़े से पानी में ज़रा बॉयल कर लेती हूँ, उससे उसका जो कसैलापन होता है ना, मतलब एक कड़वाहट सी होती है उसके अंदर, जो वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा बॉयल करने के बाद उसे मैश कर लेती हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है यहाँ पर। और ये मैंने घर में ही बनाया था, देखें अभी तक तो कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, लुकिंग सो गुड। तो बाद में इसमें मसाले ऐड कर दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और बेसिक से मसाले हमारे देसी मसाले जी, वही बेस है हमारी। तो वो सारे शामिल करने के बाद इसे भून लेंगे अच्छी तरह। जैसे ही मज़ेदार सा चिकन कोरमा रेडी हो गया, उसके अंदर मैंने मैश किए हुए शलजम भी ऐड कर दिए, और शलजम ऐड करने के बाद अभी ये दोबारा से कुक होंगे, और इसको मैं ना दम पे रख दूँगी, और ये दम में ही बहुत अच्छे कुक हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर मेरा रेडी हो गया है, और धनिया भी ख़त्म हो गया था घर में, लेकिन मैंने घर में ही ग्रो किया हुआ है। पर मेरे में बिल्कुल अभी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाके मैं धनिया कट करके लाऊं। तो जनाब आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बस आप इसी तरह खा लें, बगैर धनिया के ही आज खाना खा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से शलजम हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी डिनर बना था, सबको बहुत पसंद आया। अभी डिनर भी कर लिया है, किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए रात को जब बादाम वगैरह भिगो के रखती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि बॉटल्स जो है ना वो खाली हो गई थी, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बादाम पड़े हुए थे। पैकेट, ये लास्ट पैकेट ही रह गया था, अम्मी जी लास्ट ईयर लेकर आई थी, तो माशाल्लाह काफ़ी देर तक चले हैं, और बच्चे भीगे हुए बादाम खाते हैं मॉर्निंग में। तो मैं बस बॉटल्स को रीफ़िल कर रही हूँ, जार्स को, आई एम सॉरी बॉटल्स कह दिया, तो जार्स को रीफ़िल कर रही हूँ, और बस मेरा ये लास्ट काम है। और अब मैं बहुत थक चुकी थी, सारा दिन आप लोगों ने मेरी रूटीन देखी, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी रूटीन। और ये मज़ेदार से बादाम मैं भी इंजॉय कर रही हूँ साथ साथ। और अखरोट भी पड़े हुए थे, थोड़े से हाफ़ पैकेट रह गया था, तो मैंने ये भी रिफ़िल कर दिया जार। और अखरोट जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को पावर देते हैं, और इवन कि मैंने सुना है कि हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और यहाँ पर मैं बस बॉटल्स को रीफ़िल कर रही हूँ, और बस मेरा ये लास्ट काम है। और अब मैं बहुत थक चुकी थी, सारा दिन आप लोगों ने मेरी रूटीन देखी, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी रूटीन। और ये मज़ेदार से बादाम मैं भी इंजॉय कर रही हूँ साथ साथ।
कैसी लगी आपको आज की मेरी रूटीन, एक्टिव सी मेरी रूटीन होती है। तो यहाँ पर देखें रात हो चुकी है, 11:51 हो गए हैं और अब जाके मैं सोने लगी हूँ। तो जनाब मेरे 3000 कदमों के साथ मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।